सबसे पहला कर्म प्रभु के लिए समर्पण तुम्हें होना पड़ेगा। अगर तुम हर समय प्रभु का चिंतन करना चाहते हो, मन को एकाग्र करना चाहते हो, क्योंकि ये मन बड़ा विचित्र चीज है सज्जनों। मन की खटक बंद अगर हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। है मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही तो है। मन इतनी तीव्र गति से चलता है कि क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके वापस आ जाता है। माला लेकर हम लोग बैठते हैं जप करने के लिए, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे होंगे, लेकिन मंत्र एक तरफ रह जाएगा और दिमाग मन जो है सीधा घर चला जाएगा। गाय की तरफ गया, पत्नी की तरफ गया, बच्चे की तरफ गया, माँ की तरफ गया, पिता की तरफ गया, धन की तरफ गया। उस मंत्र में नहीं रुकेगा। मन को अगर रोकना है तो कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है कि जितासन हो, जित श्वास हो, जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनहा संधारयेधिया। सबसे पहले कर्म, पहली बात कर्म करें। और कर्म क्या है? केवल धन अर्जित करना कर्म नहीं है। आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हो, ये कर्म है। अपने स्थान से, अपने घर से यहाँ तक आप चलकर आए, किस लिए? कथा सुनने के लिए आपने कर्म किया। कथा के लिए आपने सुबह भगवान का पूजन किया, भगवान का यज्ञ किया। ये क्या है? कर्म है। आप पुण्य अर्जित करने के लिए गंगा स्नान करना चाहते हो और गंगा तक चलकर गए, ये क्या है? कर्म है। तो कर्म करो। दूसरी बात पर जितस्सनो, आसन, आसन जीतो। एक आसन पर घंटों बैठने की आदत डालो। ये नहीं है कि 10 मिनट बैठ गए, पैर फिर इधर से इधर कर लिया, इधर से इधर कर लिया, इधर से इधर कर लिया। यानी एक आसन लगाकर बैठो, बड़ा क्लिष्ट कार्य है। लेकिन समय से जब मानव अभ्यास करता है तो उसे अभ्यास हो जाता है। एक बनिए को देखो, अगर ग्राहक लगातार बैठे रहे तो पैर उसके नीचे ही रहेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। वो सामान तुलता रहेगा, हिसाब लगाता रहेगा, अपनी गद्दी पर बैठा रहेगा सुबह से शाम तक, है? लेकिन पैर नहीं हिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है उस व्यापार में, उस दुकान में ग्राहकों पर लगा, उस गद्दी पर लगा कि हिला और डुला, और ग्राहक भी हिला डुला। मैं हिला तो ग्राहक हिला। अगर ग्राहक को रोक रहा है तो मुझे रुकना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा का अगर दर्शन करना है और मन को अगर रोकना है, ये मन ग्राहक है और हमारा ये शरीर जो है, हम जो है क्या है? दुकानदार है। अगर इस मन रूपी ग्राहक को, इस दुकानदार रूपी शरीर को रोकना है तो आसन लगाना जरूरी है। आसन लगाना पड़ेगा। जितस्सन हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर जित श्वास हो, श्वास को जीतो। कैसे? प्राणायाम करते हैं, कुंभक रेचक पूरक, 3 प्रकार का प्राणायाम बताया है। प्रारंभिक प्राणायाम है। इसी प्राणायाम से जैसे श्वास को धीरे 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 एक रंध्र से हमने ऊपर की तरफ खींचा और फिर रोक लिया। जितनी सामर्थ्य है हमारी, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट रुको, और धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा, रुकती जाएगी श्वास, रुकती जाएगी। जित श्वासो, श्वास को जितना रोकोगे उतना मन रुकेगा। प्रसंग मुझे याद आया, कभी कभी अभ्यास हास्य में या अनायास भी हो जाता है। एक वृंदावन का प्रसंग, एक सेठ जी अपना कारोबार बच्चों को सौंप कर आए, बोले वृंदावन में रहेंगे, एक कुटिया बनाकर रहेंगे और वहां पर जो है भगवान की सेवा करेंगे। और वृंदावन में कथाएं चलती रहती है, कथाएं सुनेंगे, मधुकरी, संतों की कुटिया पर जाकर मधुकरी खाएंगे। संतों की मधुकरी, संतों की टिक्कर प्रसिद्ध है। जो स्वाद हमारे घर के बने हुए पकवानों में नहीं,
जो संतों के टिक्कर और मधुकरी में होते हैं। आ गए वृंदावन में बसे। वल्लभाचार्य स्वामी जी थे, अच्छे कथावाचक, प्रकांड विद्वान, उनकी कथा चल रही थी। सेठ जी ने बड़े भाव से कथा सुनते। एक दिन स्वामी जी के पास में पहुंचे और स्वामी जी से कहा, बोले प्रभु, थोड़ा सेठ कृपणी था, कंजूस था,